हैं, गेहूं चने और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा, बहुत अच्छा है। सांझ हुई भोर हुई फिर यूं इस प्रकार छठवां दिन हो गया। तो इस प्रकार यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अब पुण्यात्मा, अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रच के फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योत निरंजन के। फिर इसने आगे अपने पुत्रों को के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन विश्राम लिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहां जीव जो जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का। और नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोमकूप में, एक रोम में समझो, बाल में या रोमकूप समझो, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की शोभा है परमात्मा की। वो इतने समर्थ है। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता। जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते। जैसे मनुष्य भी, मनुष्य जो है एक तो एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य है, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। अब इसके साथ साथ आप किसी मुसलमान धर्म से के किसी श्रद्धालु से पूछिए परमात्मा कैसा है, कहते हैं परमात्मा तो बेचून है। बेचून माने निराकार। और पवित्र कुरान शरीफ हमें क्या संकेत दे रही है, देखिए ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा वो हमने पूरा मान्य है, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइनल है, इसमें सच लिखा है। ठीक, अब ये कहां से छपी है, ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। और ये शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपा है, ये कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके, ये मुद्रक भी यही है, मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, वो ये 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब हम इसके सूरत फुरकानी
25 में आप पहुंचते हैं। ये पृष्ठ 604 पर, पृष्ठ 604 पर और ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी, ये सूरत फुरकानी 25 इसका। यहां हम नीचे देखेंगे ये 51 नंबर 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है, ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें हिंदी को, ये ऐसे लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बी ही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है। ये कबीर शब्द है, कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है, लास्ट वाला अलंत वाला उत्तम रह जाता है, तो ऐसे कबीरन यो कबीर शब्द है सीधा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है, इसका नाम बदल रखा है, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है, देखिएगा। ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम माँ और बिन मतन तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने से मुद्रक है मोहम्मद, प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान। ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक की। अब इसके दिखाते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी। ये है, इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है, कुरान शरीफ को से मजीद, ये सूरत फुरकानी सूरतुल फुरकानी 25। इसके उसी तरह नीचे ये तो एज इट इज पूरी उर्दू में, अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है और इससे फिर हिंदी में लिखा है, फला तुतियल काफिरन ने जाहिदों भी ही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चाहे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात है, ये कबीर है ये शब्द। अब हम फिर से उसी कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ को प्रमाण में लेते हैं। ये हमने कुरान मजीद रख दी, उससे सिर्फ ये देखना था। अब हम फिर आगे उसी 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 के और प्रश्न नंबर, ये इसमें उर्दू है वही, और इसको फिर पहले अरबी भाषा को हिंदी में लिखा है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो अलग दिखाएंगे। ये है फला तुतियल काफिरन व जिहादुम जाहिदुम बी ही जिहादन कबीरन। इन्होंने यहाँ क्या किया, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है हिंदी में। ये 52वीं आयत है, 51वीं यहाँ समाप्त होगी। ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है ये दास बताएगा। हजरत मोहम्मद जी को जिस अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने ज्ञान दिया, वो अल्लाह मुसलमान धर्म का अल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद जी का वो खुदा है। और इनका मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान खुदा ने दिया, उसका कारण चाहे आकाशवाणी रहा हो या कोई फरिश्ते को आदेश दिया, उसने जो का त्यों सुनाया, उस उनके अल्लाह का फरमान आदेश, और या कोई वह आई, वह बोले हैं जैसे हजरत मोहम्मद जी कपड़ा उड़ कर लेट जाते थे, उनके अंदर कोई चीज बोल रही थी, कोई फरिश्ता प्रवेश करके,
और सारा कांपने लग जाते थे। फिर आवाज आती थी, लिखने वाले लिख देते थे। इस प्रकार कुरान शरीफ की इन आयतों का यानी कुरान शरीफ का ये रिटर्न कार्य हुआ।